विंटर में पपीज और किटन की बहुत सारी डेथ होती हैं और इनफैक्ट ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है एज ए पेट पेरेंट कि हम मास मोर्टेलिटी को हम रोक लें अगर हमारे पास पपी है, किटन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके पपी की, आपके किटन की जान बचा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पपीज और किटन क्यों इतने ज्यादा वल्नरेबल है, क्यों इतने वीक हैं कोल्ड को लेके, जिससे कारण इनकी मोर्टेलिटी होती है। तो इसके लिए बेसिकली 4 मेजर कॉज हैं जिसके कारण जो है इनकी डेथ होती है। नंबर 1 होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं रहती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो इनका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो काफी वीक होता है। इस कारण से जब भी सडन स्ट्रेस में आते हैं, सडन कोल्ड स्ट्रेस में आते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है और इस कारण से हाइपोथर्मिक शॉक से डेथ हो जाती है। सेकंड जो कॉज है कि इनका जो बॉडी फैट होता है और जो फर होता है काफी अंडर डेवलप होता है और काफी लो बॉडी फैट होते हैं। इस कारण से ये थर्मो इंसुलेशन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जब भी इसको हीट स्ट्रेस मिलता है तो थर्मो इंसुलेशन वीक होने के कारण जो है इनको सडन हाइपोथर्मिक शॉक लगता है और इनकी डेथ हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन होता है इनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है, क्योंकि गट एक्टिव सिस्टम जो है वो 3 महीने के बाद ही डेवलप हो पाता है। इसलिए टिल द एज ऑफ 3 मंथ्स इनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है और स्पेशली 2 महीने से नीचे तो काफी ज्यादा वीक होते हैं। तो 2 महीने से नीचे जो किटन्स हैं, जो पपीज हैं, वो काफी वीक इम्यून सिस्टम के कारण जो है इनको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। दैट टू स्पेशली निमोनिया, लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और इसी कारण से इनकी डेथ होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि दे आर वेरी ससेप्टेबल टू डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया। बॉडी इनकी काफी रैपिडली जो है डिहाइड्रेट करती है और रैपिडली जो है ग्लूकोज रिजर्व इनका चला जाता है और इस कारण से बॉडी काफी अकड़ जाती है और अकड़ने के कारण इनका सकलिंग रिफ्लेक्स भी चला जाता है। ये दूध भी नहीं पी पाते हैं, खाना भी नहीं खा पाते हैं और इससे सडन हाइपोथर्मिक शॉक के कारण इनकी डेथ हो जाती है। तो ये 4 मेजर कॉज है जिससे कारण से पपीज और किटन की डेथ होती है। चलिए अब इनको बचाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको हमें वार्म रखना है। वार्म कैसे रखेंगे, स्पेशली अगर पपी और किटन की एज 8 वीक्स या 2 महीने से नीचे है तो हमें स्ट्रिक्टली इनको इंडोर रखना है। इनको बाहर नहीं निकालना है चाहे जो हो जाए। और बेसिकली क्या है, इनको ऐसे एरिया में रखना है, ऐसे जोन में रखना है जहां का जो सेफ टेम्परेचर रेंज है वो है 68 टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 20 से 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इनके लिए सबसे आइडियल माना जाता है। तो आपको अपने घर का जो टेम्परेचर है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, उसको 20 टू 24 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखना है और वहीं इनको रखना है। सो प्लीज ये ध्यान रखिए। अब इनको जो है, इनका जो वार्म नेस्ट रहेगा, जहां पे ये सोएंगे, जहां ये रहेंगे, उसका हमें वार्म नेस्ट परफेक्ट कैसे बनाना है। तो बेसिकली क्या होता है, जो इनका बेड होता है, ये हमेशा याद रखिए कि जो भी हम पपीज का किटन का बेड रखेंगे वो एलिवेटेड बेड रहेगा, मतलब वो फ्लोर पे डायरेक्टली टच नहीं करेगा, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, जिससे कारण से जो कंडक्शन के कारण जो हीट का लॉस होता है वो रुक जाएगा। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, डायरेक्टली अगर आप रखते हैं नीचे फ्लोर पे तो उससे भी कंडक्शन से हीट लॉस होगा, तो वो बॉडी को गर्म नहीं रख पाएगा। थोड़ा सा अगर ऊंचा रखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे रख के उसके बाद रखेंगे, तो जो है उसको कंडक्शन से लॉस नहीं होगा और इस कारण से जो है वो उनका बॉडी हीट मेंटेन रहेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको जो ऊंचाई वाला स्थान रहेगा वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए जिससे कि गिर जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वो क्लोज कॉर्नर पर है, जैसे कि वो उठे भी तो एटलीस्ट वो गिर ना पाए, ठीक है। इसके बाद कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है कि हम उसको लाइनर जो यूज कर रहे हैं वो कैसा है। तो यूजली क्या होता है, देखिए 2 तरह के लाइनर हम लोग यूज करते हैं। एक तो हो गया उसको उसकी बॉडी को ढकने के लिए, एक हो गया उसको जहां पे वो सोता है। तो जो बेडिंग रहेगा वो बेसिकली जो है उसमें हमको क्या करना है, स्ट्रॉ डालना है। स्ट्रॉ डालने से क्या होता है, ये गुड मतलब एयर इंसुलेटर होता है और ये नेचुरल वार्म एयर को जो इंसुलेट करता है। तो अगर हम जो इसका बेडिंग मटेरियल है उस पर अगर हम स्ट्रॉ का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे प्रॉपर उसको वार्मिंग मिलेगी। और उसको आपको भूसा यूज नहीं करना है, नहीं यूज करना है, क्योंकि वो जो है फिर फंगस को भी ग्रो करता है, इससे इनको दिक्कत आएगी। ओके, और आपको इसके अलावा जो नॉर्मल मटेरियल है, जो वुलन मटेरियल है, उसको हमें एज ए जैकेट यूज करना है। इनको बॉडी को ढक के रखना है जिससे कि इनका कंडक्शन लॉस कम से कम हो। कैसे बनाना है एक सेफ वार्मर, उसका भी आपको एक टिप्स देता हूँ। क्या करना है, आपको एक सॉक्स लेना है। सॉक्स को जो है आपको अनकुक्ड राइस से कवर कर देना है, मतलब कि उसको अंदर जो है अनकुक्ड राइस फिल कर देना है। फिल करने के बाद उसको बांध देना है। बांध के आप माइक्रोवेव में जो है 2 मिनट्स तक आप इसको वार्म करेंगे। वार्म करने के बाद आप इसको जो है बेडिंग के नीचे रख दोगे तो बहुत ही बढ़िया ये इंसुलेशन करता है और पपीज जो है वो काफी गर्म रहेंगे और ये सेफर है। बहुत अच्छा तरीका है, इससे मैंने बहुत सारे पपीज की जान बचाई है। ये आप कर सकते हैं, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब आपको अगर पपी को बाहर ले जाना है तो बाहर भी आपको कैसे प्रोटेक्शन करना है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। सबसे पहले तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। टाइम ज्यादा नहीं यूज करना है, इसको बाहर स्पेंड नहीं कराना है। 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम आपको बाहर वॉक कराना है पपी को, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो पॉटी के लिए ले जाइए और उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा आपको जो है वार्म वेदर क्लॉथ इनको अप्लाई करना है। जैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट हेयर्स ब्रीड्स में काफी अच्छा रहता है।
रेडीमेड जैकेट से बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसके पॉज से भी हीट अंदर जाती है, तो आपको जो है इनको बूट्स पहनाने हैं। वार्म बूट्स भी आते हैं, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको मैं लिंक भी दे दूंगा बहुत सारे वार्म बूट्स की, क्लॉथ्स की, जैकेट्स की, तो आप लिंक आप डायरेक्टली अमेजॉन एफिलिएट लिंक से भी आप परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली जो है आपको जो है जब भी आप वॉक करा के लाएं अपने पपी को, अपने किटन्स को, तो उसके बाद आपको जो है वाइप से प्रॉपर्ली बॉडी को क्लीन करना है कि जिससे उसमें जो भी इन्फेक्शन रहे वो घर के अंदर ना आए और इससे जो है उनकी बॉडी वार्म रहे। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है जब भी आप अपने पपी और किटन को बाहर से घर ले आते हो। अब आपको मैं बताता हूँ वार्निंग साइंस, कैसे हम पहचाने कि हमारे पपी या किटन को ठंडी लग रही है या उसको हाइपोथर्मिक शॉक हुआ है। तो 3 तरह का ग्रेडिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर आपका पपी और किटन जो है वो थोड़ा थोड़ा कांपने लगे, सिवरिंग होने लगे, कमजोर होने लगे, लितार्जी होने लगे, उसके बाद उसके जो कान है और जो पॉज है काफी ठंडे हो जाए टच करने पे, तो आप समझो कि अभी माइल्ड हाइपोथर्मिक शॉक लग रहा है, ठंडी लगना शुरू हो गया है, आप अलर्ट हो जाओ। अगर इसके अलावा अगर उसके डॉग की बॉडी में, किटन की बॉडी में स्टिफनेस आने लगा, मसल्स मतलब जो उसके पैर में की मसल्स हैं, लेग्स की मसल्स हैं, वो अकड़ने लगे, टाइट होने लगे और ब्रीदिंग उसकी कम होने लगे, उसके बाद चलने में भी उसको दिक्कत हो, तो समझ जाओ मॉडरेट हाइपोथर्मिक शॉक लगा है, ये डेडली हो सकता है। इमीडिएटली आप उसको वार्मिंग कीजिए। और अगर आपका डॉग ऑल ऑफ सडन कोलैप्स कर गया है, उसकी आईज बाहर निकल आई है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, पल्स भी नहीं है और अनकॉन्शियस हो गया है, तो ये सीवियर हाइपोथर्मिक शॉक है और ये क्लोज टू डेथ होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इमीडिएटली अपने वेट को आप बुलाइए, इमीडिएट उसको थर्मिक जोन में ले जाइए जिससे वो गर्म होने लगे और उसके साथ साथ जो है इसको इंजेक्शन लगाइए, हाइपोथर्मिक शॉक से बचाइए, बहुत ही जरूरी है। तो इमरजेंसी में आपको करना क्या है, इमीडिएटली आपको सबसे पहले तो आपको वेट को बुलाना है। जब तक वेट नहीं पहुंचता तब तो आपको करना क्या है, घर पे इमीडिएटली अपने पपीज की बॉडी को वार्म कीजिए। सबसे बेस्ट है कॉटन लीजिए, उसकी बॉडी पर रगड़िए, उसके बेली रीजन्स पर रगड़िए जिससे कि हीट का जनरेशन हो, ये बहुत ही जरूरी है। वार्म प्लेस पे ले जाइए, उसके बाद कंप्लीटली उसकी बॉडी को ड्राई कीजिए और धीमे धीमे ग्रेजुअल वार्मिंग कीजिए। ऑल ऑफ सडन जो है वो टेम्परेचर को डाउन नहीं करना है, ग्रेजुअल वार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है ये। अगर आप ऑल ऑफ सडन उसको ज्यादा हीट वेव्स दे दोगे तब भी उससे वो कोलैप्स कर जाएगा, तो ग्रेजुअल वार्मिंग आपको करनी है। ग्रेजुअल वार्मिंग का भी प्रोटोकॉल है, बहुत ही सेफ और इफेक्टिव टेक्निक है जो आप इस स्लाइड में देखिए और इसको आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा, तभी आप ग्रेजुअल वार्मिंग प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपने पपी को, अपने डॉग को, अपने किटन्स को आप थर्मल इंजरी से बचा सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले अपने किटन्स को या अपने पपी को इमीडिएटली अपने बॉडी से चिपका लीजिए, अपने बॉडी की हीट उसको दीजिए। ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे कि बॉडी की हीट से कंडक्शन से जाएगी और उसको मिलेगी तो धीमे धीमे बॉडी उसकी गर्म होने लगेगी। उसके बाद उसको एक वार्म कुकून बनाना है, मतलब उसको कंबल ले लीजिए, ब्लैंकेट ले लीजिए, इससे उसको कंप्लीटली ढक दीजिए। रखने से क्या होगा कि जनरल बॉडी जो है वो सर्कुलेशन में आएगी और थर्मल इंसुलेशन होगा, धीमे धीमे बॉडी उसकी वार्म होने लगेगी। ठीक है, कोई भी वार्म बॉटल इमीडिएटली पपीज के स्किन पे डायरेक्टली, किटन्स के स्किन पे डायरेक्टली टच नहीं कराना है। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में वार्म ब्लैंकेट लेके, गर्म ब्लैंकेट लेके तुरंत उसको चिपका देते हैं, या वार्म बोतल रहती है वाटर की, उसको रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इमीडिएट थर्मल इंजरी हो जाएगी, उससे उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। तो डायरेक्ट स्किन से टच कोई भी वार्म इस वाटर बोतल को नहीं करना है। ठीक है, वार्मिंग टेक्निक्स में क्या करना है कि आप वार्म जो बोतल है, जो बैग है, उसको आपको क्या करना है कि उसको आपको पहले किसी कपड़े से रैप कर देना है। रैप करने के बाद फिर उसको बॉडी से टच कराना है। ये सबसे बेस्ट और सेफर तरीका है। ठीक है, मार्केट में जो हीटिंग पैड आते हैं उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो सेटिंग होती है, हीट सेटिंग सबसे लोवेस्ट पे रखिएगा, ये नहीं कि हाईएस्ट पे रखिएगा। धीमे धीमे वो गर्म होगा और उससे ही आपको अपने पपी को कंट्रोल करना है। सिमिलरली हेयर ड्रायर को भी आप यूज कर सकते हैं, बट लोवेस्ट सेटिंग पे आपको उसको यूज करना है और कम से कम 1 से 2 फीट दूर से आपको हेयर को ब्लो करना है और उसको लगातार मूव करते रहना है। एक ही सिंगल डायरेक्शन में यूज नहीं करना है। इससे भी आप धीमे धीमे बॉडी की कंडीशंस को काफी अच्छा डाउन कर सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं। घर पे वाइटल साइंस को एसेस करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप ध्यान रखिए। आपको कैसे एसेस करना है कि आपका डॉग की कंडीशन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में है कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में है। सबसे पहले इसके गम्स को जो है आप ओपन कीजिए और गम्स जो है जेंटली आप उसको लिफ्ट करके देखिए तो उसका कलर कैसा है। ठीक है, कलर यूजली गम्स का पिंक होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, वो सबसे नॉर्मल कलर होता है। अगर वो साइनोटिक हो रहा है, ब्लू हो रहा है या व्हाइट हो रहा है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है। आप इमीडिएटली वेट को अलार्म कीजिए, इमीडिएटली वेट को दिखाइए, ये बहुत ही जरूरी है।
और उसके बाद फिर टेम्परेचर भी आपको लेना है लगातार अपने पपीज का, किटन का। रेक्टल थर्मामीटर आता है, उस थर्मामीटर को रेक्टम में एनएस में डाल देना है और उसके बाद फिर जो है उसके टेम्परेचर को हर आधे घंटे पे रिकॉर्ड करना है। नॉर्मल जो टेम्परेचर बॉडी की होती है वो होती है 100 to 102.5 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और इसी जोन में अगर आ रहा है पपी का टेम्परेचर, किटन का टेम्परेचर, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। बट ये मेडिकल इमरजेंसी तब हो जाती है जब इसका टेम्परेचर 95 से भी कम हो जाए। 95 या 35 डिग्री सेल्सियस बहुत ही क्रिटिकल लो टेम्परेचर रेंज होती है और ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें आपको वेट को बुलाना है, वेट के पास इमीडिएटली ले जाइए, बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज कम हो रहती है कि आप अपने पपी की जान बचा सके। तो प्लीज अलर्ट रहिए, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिए। घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर वेट नहीं पहुंच पा रहा तो हम करें क्या। सबसे पहले इसको एनर्जी सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से पपी और किटन की डेथ बहुत जल्दी होती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसको एनर्जी सपोर्ट देना है। कैसे बनाएंगे आप एनर्जी सप्लीमेंट्स? वार्म हनी वाटर बहुत ही अच्छा है। 1 चम्मच आपको जो है हनी लेना है और उसको फिर 1/4 कप ऑफ वार्म वाटर में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद सिरिंज लीजिए या ड्रॉपर लीजिए और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसके टंग्स पे गिराते रहिए और उसके गम्स पे गिराते रहिए, जिससे कि जो है वो धीमे धीमे बॉडी में जाएगा तो उससे उसको एनर्जी मिलेगी। वार्म ब्रॉथ भी बना सकते हैं, छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए उसको, उसमें वार्म चिकन या फिर बीफ के ब्रॉथ या फिर वेजिटेबल ब्रॉथ भी लेके उसको धीमे धीमे दे सकते हैं। इसमें कोई नमक नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप इसको एनर्जी दे सकते हैं। करना क्या नहीं है कि अगर आपका किटन या पपी आपका कॉन्शियस नहीं है, वो मतलब कि कोमेटोस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपको जबरदस्ती कुछ भी पिलाना नहीं है, क्योंकि पानी नहीं पी पाएगा और इस कारण से स्वेलिंग रिफ्लेक्स नहीं रहेगा, एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्ट आपको कॉन्शियस एनिमल में ही करना है, अनकॉन्शियस कोमेटोस कंडीशंस के पेट्स में नहीं करना है। इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इस स्लाइड में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। क्या करना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो क्या है, कोई भी डायरेक्ट हाई हीट जैसे हॉट वाटर हो गया या हाई सेटिंग्स की हीटिंग पैड्स डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना है, याद रखिएगा। ना ही आपको रब करना है, ना ही मसाज करना है हॉस्पिटल एरिया में, खासकर ईयर में और टेल टिप्स पे, क्योंकि ये सबसे डेंजरस होता है। और ना ही आपको जो है बहुत ही जल्दी अपने पेट को वार्म करना है, इमीडिएट वार्मिंग नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, ठीक है। और कोई भी ह्यूमन मेडिकेशन बिना वेट के रिकमेंडेशंस के, इवन पेन किलर्स भी नहीं देना है, ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होते हैं। और कई बार क्या होता है, कैट को हम लोग फीवर की मेडिसिन पैरासिटामोल दे देते हैं, ये 100% टॉक्सिक है। तो कभी भी बिना वेट के रिकमेंडेशन की कोई भी ह्यूमन मेडिकेशन नहीं यूज करनी है, ठीक है। और कभी भी ये अज्यूम मत कीजिए कि हमारा पेट फाइन है, जैसे वो गर्म हो जाएगा ठीक हो जाएगा, इसलिए आप गर्म चीजें इमीडिएटली उसके बॉडी पे टच कर देंगे, ये चीजें नहीं करना है। करना क्या है, आपको ग्रेजुअली धीमे धीमे इनडायरेक्टली इसको वार्मिंग करनी है, यू विद द हेल्प ऑफ ब्लैंकेट्स, बॉडी हीट या रैपिंग ऑफ वाटर, ठीक है। और आपको जो भी फ्रॉस्ट बिटन एरियाज होते हैं उनको जेंटली हैंडल करना है, धीमे धीमे, ओके। तो आपको फोकस करना है स्लो स्टेडी वार्मिंग टू प्रिवेंट शॉक। उसके बाद कोई भी मेडिकेशन जो है वो बिना वेट के प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है, ओनली जो वेट प्रिस्क्राइब करे उसी को आपको फॉलो करना है और वेट के लूप में रहना है, वेट के टच में रहना है। ऐसा वेट आपको बताए उसी हिसाब से आप फॉलो अप कीजिए। अब मैं आपको कुछ होममेड सप्लीमेंट बताऊंगा जो कि बहुत ही जरूरी है, वेट अप्रूव सप्लीमेंट्स हैं। इसको आप पेट की डाइट में यूज कर सकते हैं, जिससे कि उसको काफी ज्यादा वेलनेस मिलेगा, उसकी वेलबींग अच्छी हो जाएगी, उसको इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो कोल्ड शॉक से बचाने में उसको काफी मदद मिलेगा। तो करना क्या है, आपको पंपकिन की प्यूरी, क्योंकि इनका गट सिस्टम काफी वीक होता है, तो आपको जो है पंपकिन की प्यूरी जो है बना के रेगुलरली अपने पपीज को, अपने किटन को खिलाना ही खिलाना है। इसके अलावा ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी आपको देने हैं, केफर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स और प्रोबायोटिक्स आपको खिलाना है। दोनों के सप्लीमेंट्स का लिस्ट मैं आपको लिंक पे भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके इनको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और रख सकते हैं। जब भी आपके पपी और किटन इस तरह के इश्यूज आए तो आप उनको दे सकते हैं। ये चीजें आपको रेगुलरली फॉलो करना है। और इसके अलावा कुछ डू इट योर सेल्फ मैंने आपको पॉ वार्म बनाया हुआ है कि कैसे आपको जो है बनाना है। जैसे कि क्या करना है कि आपको इक्वल पार्ट ऑफ कोकोनट और बीज वैक्स का आप मिक्स करके, इसको आप मिक्स करके बना लीजिए, इसको सॉलिडिफाई कर लीजिए। सॉलिडिफाई करने के बाद जब भी आप इसको बाहर ले जाएं पपी किटन को, तो उसकी पॉज पे जेंटली आप अच्छी तरह से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाएगा, इससे सॉल्ट, आइस या सडन फ्रॉस्ट बाइट से आपके पॉज इंजरी आपके पपी किटन में नहीं होगी। इस तरह का भी आप रेडी टू यूज किट आप
चीज भी कर सकते हैं, घर पे बना भी सकते हैं। वेट को कब बुलाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है। आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके पपी और किटन का बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, इमीडिएटली आप अपने वेट को बुलाइए। और कोई भी अगर इंप्रूवमेंट जो मैंने अभी स्टेप बताया है उसको करने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट पपी के किटन की बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ब्रीदिंग उसकी काफी कम हो गई है, लगातार खांसी आ रहा है और इसके साथ साथ जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये जो है बहुत ही क्रिटिकल है। ऐसी कंडीशंस में आपको इमीडिएटली वेट को बुलाना है, कोई भी एक्शन अपनी तरफ से नहीं लेना है, अदरवाइज ये डिले हो सकता है और आप अपने पपी और किटन की जान गंवा सकते हैं। तो फाइनली होप करता हूं कि इन सब चीजों को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली काफी मदद मिलेगी, अपने पपी और किटन की इमरजेंसी में काफी हेल्प करके उनकी जान बचा सकते हैं। प्लीज कमेंट कीजिए कि आपने कैसे अपने पपीज की किटन की जान बचाई। अब आप घर बैठे ही अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। दिए हुए नंबर पे आप अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को मैसेज कीजिए, डॉक्टर मिश्रा उसको देखेंगे और उसके बाद फिर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।